तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा के सारे वैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और इन प्रश्नों को देखकर आपके इन जो 10 नंबर की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। सारे वैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है सन 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से या सन 1936 से। तो इसका उत्तर होगा सन 1943 से। अगला है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। ब्रजवासी, उद्धव, गोपिया या अक्रूर। तो इसका उत्तर होगा उद्धव। ठीक है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे थे उद्धव। अगला है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति परिभाषा है। यह परिभाषा किसकी? यह परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसके बाद है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो किस पत्रिका का संपादन किया था? उत्तर होगा वसुधा। इसके बाद है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो जिन मूल शब्दों से मिलकर समास दो शब्दों से मिलकर बनता है उसमें पहला जो पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, यहाँ आएगा पूर्व पद। और जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। अभी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है, माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो किस बात की अभिव्यक्ति हुई है? ग्रामीण जीवन की, बाल मनोभावों की, माटी कला के विकास की या शैक्षिक अनुसंधान की। तो इसका उत्तर होगा बाल मनोभाव की। ठीक है, माता का आंचल पाठ में बाल और मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? बाल कांड से, अयोध्या कांड से या सुंदर कांड से। तो इसका उत्तर होगा बाल कांड से। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके बाद अगला है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहेंगे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। अगला है, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते उद्दीपन। अगला है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी। तो इसका उत्तर होगा 15 वर्ष की आयु में। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में हम भरेंगे 8। और अगला है, गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो इसका उत्तर होगा 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। ठीक है, यहाँ पे दे रखे थे ऑप्शन में तुलसीदास, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आएगा अज्ञेय। इसके बाद दूसरा है, सूरदास भक्तिकाल की शाखा के कवि हैं। तो सूरदास भक्तिकाल के किस शाखा के कवि हैं? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद अगला है, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। तो दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती 11-11। यह उत्तर आएगा। इसके बाद अगला है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम है। तो इसका उत्तर होगा मोतीलाल। इसके बाद अगला है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। इसके बाद अगला है, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो यहाँ उत्तर होगा 500। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो उत्तर आएगा 500। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला है, विश्व के सकल जन गर्मी से हो रहे हैं। तो यहाँ आएगा व्याकुल। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। दूसरा है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं विभाव।
इसके बाद अगला है कविता के रचना विधान को कहते हैं। तो कविता के रचना विधान को कहते हैं छंद। इसके बाद अगला है बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आएगा रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। और अगला है जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो उन्हें वाक्य कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं निषेधवाचक, क्योंकि कार्य के न होने, न मतलब नहीं होने का बोध हो तो ऐसे वाक्य होते हैं निषेधवाचक वाक्य। अगला है सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी। तो कौन सी नदी थी? तिस्ता। ठीक है, तिस्ता नदी थी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ का यह प्रश्न है आपके कृतिका के। तो सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से। यह उत्तर आएगा संवत 1900 से। इसके बाद अगला है गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। तो कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? कृष्ण प्रेम, योग संदेश, संसार या ब्रजधाम। तो यहाँ आएगा योग संदेश। अगला है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। चौथा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कहानी। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो इसका उत्तर होगा बभूत का। फिर रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला है व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। क्रोधी, निडर या कायर। तो इसका उत्तर होगा निडर व्यक्ति। ठीक है, निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। दूसरा है नायक के जीवन के घटना का पूर्णता के साथ अंकन में किया जाता है। तो नायक के जीवन की एक घटना का बोला। ठीक है, एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन होगा खंड काव्य में। यदि संपूर्ण घटना का होगा, संपूर्ण घटना लिखा हो यहाँ पे या संपूर्ण जीवन लिखा हो तो वहां महाकाव्य आएगा। ठीक है, यहाँ एक ही घटना लिखा तो खंड काव्य होगा। इसके बाद अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं अलंकार। अगला है सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है भक्ति से, पहनावे से या विचारों से। तो यहाँ उत्तर आएगा विचारों से। सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। इसके बाद है समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो किस समास में होता है? यहाँ आएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। इसके बाद है गंतोक का मतलब है। तो गंतोक का मतलब है पहाड़। इसके बाद फिर हम देखेंगे सही विकल्प वाला प्रश्न। तो इसमें प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा है। तो इसका उत्तर होगा संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक। अगला है रामचरितमानस की भाषा है। तो इसका उत्तर होगा अवधि। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? वन विभाग द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर पालिका द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा। तो यहाँ उत्तर आएगा नगर पालिका द्वारा। ठीक है, नगर पालिका द्वारा। चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा के लिए आलय। अगला है सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो भोलानाथ कहाँ आकर छिपे थे? तो इसका उत्तर होगा मैया के आंचल में। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो यहाँ आएगा शिव को। ठीक है, परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। दूसरा है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को विभाव कहते हैं। तीसरा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं।
अगला है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से फागुन मास तक चलती थी, यह उत्तर आएगा। इसके बाद है वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो यह आएगा विधानवाचक वाक्य से। ठीक है, विधानवाचक वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। अगला है कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो यह आएगा चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। तो इस प्रकार से हमने 10वीं वार्षिक परीक्षा के लिए वैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न तैयार कर लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम एक वाक्य वाले प्रश्न और जोड़ी वाले प्रश्न तैयार करेंगे और इस प्रकार से हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।